नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। बॉलीवुड में ऐतिहासिक फिल्मों का चलन शुरू हो गया और अब इस देश के महान शासक जो 12वीं सदी में उत्तर भारत के अजमेर और दिल्ली में राज्य करते थे, पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया, एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर हुआ, एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई, एक ऐसा शासक जिसे दुश्मन की तलवार मार ना सकी। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में एक सुपरहिट फिल्म के तमाम मसाले हैं, इसीलिए इस पर फिल्म बनाई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का यह किरदार अक्षय कुमार निभाएंगे। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी जरूर बता दें। तो चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास में। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर भी इतिहासकारों में अलग अलग मत है। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटनपतन में हुआ। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूर देवी के यहाँ गुजरात में हुआ। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। उस वक्त चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इन 6 भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की काफी अच्छी पकड़ थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की। पृथ्वीराज चौहान संगीत, कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी वाण छोड़ने में भी निपुण थे। वही शब्द भेदी वाण जो दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था। खैर, अब कहानी को बाल्यकाल से आगे बढ़ाते हैं। जब 13 साल के पृथ्वीराज चौहान हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अजमेर के राजगढ़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से में यह भी किस्सा है कि एक बार बिना किसी हथियार की मदद के उन्होंने शेर को मार गिराया था। उनकी इन्हीं बहादुरी के किस्सों को सुनकर पृथ्वीराज के दादा अंगव, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की पहचान उनके विशाल सेना के लिए भी होती थी। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। आगे आपको पृथ्वीराज चौहान के जीवन के जंग बताएंगे, उससे पहले आपको उनकी प्रेम कहानी बता देते हैं। वैसे तो पृथ्वीराज की प्रेम कहानी में एक ही रानी का जिक्र है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान 11 साल के थे तो उनकी पहली बार शादी हुई थी। उसके बाद हर साल 22 साल होने तक उनकी शादियां होती रहीं। इसके बाद जब वो 26 साल के हुए तो उनकी शादी संयोगिता के साथ हुई। इस हिसाब से उनकी कुल 12 रानियां थी, जिनमें से सिर्फ पृथ्वीराज रासो में 5 के ही नाम हैं: जंभावती, इच्छिनी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता। अब आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी थोड़ी विस्तार से बता देते हैं। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद की बेटी थी। वही जयचंद जिस नाम का इस्तेमाल आप अक्सर अपने गद्दार दोस्तों के लिए करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो को छोड़कर इतिहास में कहीं भी जयचंद की गद्दारी की कोई कहानी नहीं। जयचंद पर यह आरोप लगा था कि उसने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। लेकिन ये सवाल उठता है कि कोई अपनी बेटी का सुहाग ही भला क्यों उजाड़ दे। इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान को पसंद आई तो उन्हें उसे स्वयंवर से उठा लिया और गंधर्व विवाह किया।
ये भी इतिहासकारों ने कुछ जगह उल्लेख किया है कि जब पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता के साथ भागने लगे तो जयचंद ने अपने सिपाहियों को घेरा बनाकर उन्हें घेरने के लिए कहा और ये लोग घिर भी गए। लेकिन जब राजा जयचंद ने उन्हें देखा तो उस घोड़े पर आगे चौहान बैठे थे तो पीछे संयोगिता। राजा जयचंद को यह समझने में देर नहीं लगी कि संयोगिता ने भी पृथ्वीराज चौहान का वरण किया है। ऐसे में वो अपने दामाद को मार नहीं सकते। इसके बाद की प्रेम कहानी की कुछ खास चर्चा नहीं है, लेकिन मृत्यु के वक्त की चर्चा जरूर है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की मौत एक साथ ही हुई थी। कैसे हुई थी यह आपको अंत में बताएंगे। अब जरा आपको पहले पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी सुना देते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक और नाम को जान लेना होगा। ये नाम है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के मित्र थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी की नजर भी दिल्ली पर पड़ी और उसने कई बार आक्रमण किए। अलग अलग काव्यों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध की अलग अलग संख्या है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 3 बार गोरी को पराजित किया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने 7 बार गोरी को बंदी बनाया। वहीं प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज ने 20 बार गोरी को बंदी बनाकर छोड़ दिया था। सुरजन चरित महाकाव्य के अनुसार 21 बार और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार 23 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा जिस संख्या का जिक्र है वो है 18। 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा न हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। लेकिन यहां भी पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और मोहम्मद गोरी को मात देने की तैयारी करने लगे। मोहम्मद गोरी ने चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्द बेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गोरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गोरी भी मौजूद थे। गोरी को मारने की योजना चंद्रवरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद ये भी हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गोरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए। इस तरह से एक ही दिन 4 लाशें बिछ गई। एक शासक मारा गया, एक शत्रु मारा गया, एक दोस्त ने जान दे दी और प्रेमिक पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर और उस पर जूते मारकर अपमानित करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला किया था। बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नजरों में मोहम्मद गोरी हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को वो अपना दुश्मन मानते हैं। चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की हत्या की थी, यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वे लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं।
लेकिन वो एक सच्चे दरिया दिल राजपूत शासक थे जिन्होंने अपने दुश्मन को 17 बार माफ किया, अपने प्यार को पाने के लिए युद्ध किया और दोस्ती मरते दम तक निभाई। अब बस देखना है कि जब ये फिल्म पर्दे पर आए तो इसके किरदार पृथ्वीराज चौहान के साथ न्याय जरूर करें और हम अपने सच्चे हीरो की कहानी आगे भी बता सकें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।